नमस्कार, यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्रश्न जैसे जैसे कई राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चुनाव अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, कयास लगाए जा रहे हैं क्या गहलोत और पायलट के बीच जो सुलह दिखाई दे रही है क्या वो स्थायी होगी। प्रश्न वाजिब है। लंबे समय से जिस तरीके से खींचतान देखने को मिल रही थी राजेश पायलट और अशोक गहलोत में, अब उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे दोस्तों। सचिन पायलट अलग पार्टी बनाएंगे, अशोक गहलोत बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, सचिन पायलट बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब अटकलों पर विराम लग चुका है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या गहलोत और पायलट के बीच जो सुलह है वो परमानेंट है या सिर्फ दिखावा है। अभी कहना जल्दबाजी होगी। सचिन पायलट बखूबी समझ चुके हैं कि अब अशोक गहलोत से दुश्मनी से कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सचिन पायलट को मौका मिलेगा, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब समय इतना निकल चुका है कि अब ये सोचना बेमानी हो गया है। अब कई तरह की बातें चल रही हैं। देखिए, गहलोत बाजी पलट चुके हैं। जहां उनको केंद्र में लाकर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आसीन करने की बात भी चली, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कहा कि एमएलए जो विधायक हैं उनकी मर्जी के खिलाफ अगर किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसका नुकसान, उसका ख्वामियाजा पार्टी को उठाना पड़ सकता है। जब राय ली गई विधायकों की तो ज़्यादातर विधायकों की राय यही थी कि अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री रखा जाए। उसके बाद जो आशाएं थीं सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की, वो धूमिल पड़ गई थी, लेकिन सचिन पायलट ने विरोध जारी रखा। तब तरह तरह के कयास भी लगे। कांग्रेस बखूबी समझती है कि राजस्थान में दोनों ही एसेट्स हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। सचिन पायलट भविष्य के नेता हैं और अशोक गहलोत आज के नेता हैं। जिस तरीके से लगातार लोक लुभावन घोषणाएं और उनका असर जमीन पर दिखने लगा है, अगर कांग्रेस यहाँ कोई प्रयोग करती राजस्थान में, तो मैंने भी कहा था पिछले वीडियो में कि पंजाब जैसा हो सकता था। कैप्टन अमरिंदर को अलग कर जैसे ही मुख्यमंत्री बदला गया, कांग्रेस गर्त में चली गई और सत्ता से हाथ धोना पड़ा। जबकि कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन पुनः वापसी करेंगे। इस तरह के सर्वे भी बहुत सारे आ रहे थे। अगर राजस्थान में यही प्रयोग दोहराया जाता तो मैं समझता हूं कांग्रेस को नुकसान होना तय था। लेकिन दोनों में जो गुटबाजी थी उसको पार्टी आलाकमान कंट्रोल कर चुका है। अब दोनों नेता आपस में सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। सचिन पायलट भी जो उनके तल्ख तेवर थे उनको छोड़ चुके हैं और मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए वरदान साबित हो सकता है। अगर दोनों नेता ईमानदारी के साथ जमीन पर उतरकर चुनाव लड़ेंगे तो जो एक रिवाज है वो बदला जा सकता है। जैसा कि राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल में वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है, तो इस बार अगर कांग्रेस वापसी करती है तो वाकई में एक बहुत बड़ा मैजिक होगा, एक जादू, और एक मैसेज भी साफ जाएगा। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूती मिलेगी
राजस्थान से। महीनों की सियासी तकरार के बाद सचिन पायलट सीएम अशोक गहलोत के प्रति नरम दिख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी भी सियासी युद्धविराम के बाद की तस्वीर साफ नहीं है। बस इतना भर तय हुआ है कि राजस्थान चुनाव गहलोत के नाम पर और चेहरे पर लड़ा जाएगा। पहले भी ऐसी कोशिशें हुई लेकिन वो स्थायी नहीं रह सकी। हालांकि इस बार सचिन पायलट ने कुछ दिनों से नरम रुख दिखाया है तो गहलोत भी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। वह कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। राजस्थान के दोनों नेताओं की यह सुलह कितनी मजबूत है ये आगे आने वाला समय बताएगा। प्रश्न उठ रहा है कि पायलट का क्या होगा। चुनाव तो लड़ा जाएगा गहलोत के चेहरे पर, लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा तस्वीर ये भी साफ नहीं है। क्या सचिन पायलट पार्टी ने समझौते फार्मूले को नज़रअंदाज किया? पार्टी सूत्रों के अनुसार ऐसा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व मानता है कि पायलट पार्टी के भविष्य के बारे में, साथ ही हाल के समय में तमाम विरोधों के बावजूद जिस तरह वह पार्टी में बने रहे, यह बात सचिन पायलट के पक्ष में जाती है। बात कई फॉर्मूलों पर चल रही है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 6-6 महीने, 2-2 साल या 2.5 साल का मुख्यमंत्री, लेकिन अभी तस्वीर साफ नहीं है। क्या सचिन पायलट भविष्य की परवाह किए बिना इस सुलह को कायम रखेंगे या पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को केंद्र में कोई अहम जिम्मेदारी देगा? अभी तक देखा गया कि जितने भी चुनाव हुए हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर चुनावी सभाएं की हैं तो वो सचिन पायलट ने की हैं। चाहे वो हिमाचल रहा हो, चाहे वो कर्नाटक रहा हो, जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, स्टार प्रचारक के तौर पर सचिन पायलट सभाएं करते रहे। बीजेपी भी राजस्थान में गुटबाजी की शिकार है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वसुंधरा राजे को अलग करके चुनाव लड़ा जाए या पुनः वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। लेकिन जो क्षेत्रीय नेता हैं उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया बीजेपी में कि अब कोई चेहरा राज्यों में बचा नहीं है जिसके सहारे राज्यों का चुनाव लड़ा जाए। और इसी का खामियाजा कर्नाटक में कांग्रेस को उठाना पड़ा। कर्नाटक में कोई क्षेत्रीय चेहरा नहीं था जिसके सहारे चुनाव लड़ा जा सकता था। कामोबेश पिछले समय में मोदी जी के कार्यकाल में राज्यों में जो नेता होते थे, राज्यवार जो क्षेत्रीय नेता होते थे, उनको कमज़ोर किया गया जानबूझकर। ब्रांड मोदी को हवा दी गई, तवज्जो दी गई और सारे चुनाव माननीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़े गए। लेकिन अब आरएसएस क्लियर कर चुका है कि वो करिश्मा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ग्राफ डाउन आ रहा है और मोदी जी के चेहरे पर और हिंदुत्व पर ही चुनाव नहीं जीता जा सकता। ये आरएसएस के मुखपत्र में लिखा जा चुका है। अब प्रश्न उठ रहा है कि आगे क्या होगा। राजस्थान की पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अभी कोई चेहरा, सर्वमान्य चेहरा सामने नहीं आया है। वहीं कांग्रेस के दोनों चेहरे सचिन पायलट और अशोक गहलोत लगातार चुनाव की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, कहीं बीजेपी पिछड़ तो नहीं रही है राजस्थान में किसी चेहरे को आगे न करके। ये वक्त बताएगा, लेकिन ये तय है कि नाक का प्रश्न है बीजेपी के लिए भी राजस्थान को जीतना, जहां इतिहास रहा है कि 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है।
अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो बीजेपी की जो आशाएं वो धूमिल हो जाएंगी, और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक चेहरा तो चाहिए राजस्थान में लोकल, जिसके सहारे चुनाव की बैतरणी को पार किया जा सके। राजस्थान का चुनाव आप किस तरह देखते हैं? अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं, कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अगर अशोक गहलोत और पायलट के बीच जो सुलह है, ये चुनाव तक अगर कायम रहती है तो कांग्रेस की जीत निश्चित है। आप क्या राय रखते हैं? कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।